वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमारा मुख्य रूप से दो गोल होता है। पहला, मेरा रिटर्न अच्छा बने, और दूसरा, मैं लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकूं। और अगर आपका भी ऐसा ही कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है तो उसको पूरा करने के लिए बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेके आए हैं लार्ज कैप फंड। जी, लार्ज कैप फंड जो कि 29 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक निवेशक इस एनएफओ में पैसा लगा सकेंगे। क्या कुछ खास है इसमें बजाज फिनसर्व कहती है कि मैंने एक रिसेंटली रिसर्च किया है और उस रिसर्च के आधार पे मैंने ये पाया है कि अभी जितने भी लार्ज कैप स्टॉक हैं वो अपने फेयर प्राइस पे हैं। क्या है ये फेयर प्राइस, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही एनएफओ की खासियत भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। वीडियो को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा तो थोड़ी सी मेहरबानी रहेगी। बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड बाजार के कई जानकार मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हाल के महीनों में तेज़ी को देख करके खुश तो हैं, मगर निवेशकों को सावधान रहने के लिए भी कह रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक में निवेश पर जोर देना इसलिए लाजमी बनता है कि ये अभी, जैसा कि बजाज फिनसर्व ने कहा, कि ये फेयर प्राइस पे है अभी। अब फेयर प्राइस का मतलब क्या होता है? फेयर प्राइस का मतलब ये है कि बायर और सेलर दोनों विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। दोनों, बायर जितने में खरीदने को राजी है, सेलर उतने में बेचने को राजी है और उसको उतना रिटर्न मिल रहा है। प्लस जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो एट पार के लगभग बराबर होगा। मीन्स कि कंपनी जितना प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का वैल्यूएशन भी लगभग उतना ही रहेगा। लार्ज कैप स्टॉक्स का वैल्यूएशन अपने फेयर वैल्यूएशन के करीब है, जिससे लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए निवेशक के लिए आकर्षक रिटर्न मिल सकता है इसमें। आज टॉप डाउन अप्रोच से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप होता क्या है, जिसमें कि बजाज फिनसर्व पैसा लगाएगी आपके द्वारा संकलित किए गए। तो लार्ज कैप उन कंपनी को कहते हैं जो कि सबसे बड़ी होती है इंडस्ट्री में। अब कितनी बड़ी होती है, इसके लिए ऊपर कैपिटलाइजेशन को आधार बनाया जाता है, ठीक है। और उसमें सबसे कैपिटलाइजेशन के आधार पे सबसे बड़ी कंपनी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे करके 100 कंपनियां है ना। तो 19 लाख करोड़ से लेके और मिनिमम 84,000 करोड़ तक वाली 100 कंपनियां एक लिस्ट में हैं। ये डेटा 30 जून 2024 को एमफी ने रिलीज किया है। तो आप ये मान के चलिए कि 19 लाख करोड़ से लेके 84,000 करोड़ तक के कैपिटलाइजेशन वाले जितनी कंपनियां रहेंगी, इसमें उसी में निवेश करेगी बजाज फिनसर्व। फिर उसके नीचे की 250 कंपनी, 101 से लेके 250 तक जितनी कंपनियां हैं उसको बोलते हैं मिड कैप, है ना। तो 82,000 करोड़ से फिर नीचे घटते 27,000 करोड़ तक वो सारी कंपनियां आ जाती है। 101 से लेके 250 कंपनियां मेरिट लिस्ट में। अब 251 से नीचे जो कंपनियां हैं उसका मार्केट कैप है 27,000 करोड़ टेंटेटिव। अब ये डाटा किसने जारी किया? एमफी ने, करेक्ट। तो मोटा मोटी हम ये समझ चुके हैं कि लार्ज कैप मतलब हम बजाज फिनसर्व के एनएफओ में अगर पैसा लगाते हैं तो मेरा पैसा कहाँ लगेगा? उन स्टॉक्स में जिनका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 84,000 करोड़ से लेके 19 लाख करोड़ के बीच में है। अब लार्ज कैप की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, और वो उसको आप इस ग्राफ में देखो सर, कि लार्ज कैप में टेंटेटिव कम रिस्क रहता है और स्टेबल रिटर्न रहता है। और एक डाटा ये शो करता है, आप स्क्रीन पे देखना, कि 5 साल की अवधि में किसी ने इसमें नेगेटिव रिटर्न बुक नहीं किया है, ठीक है। तो ये कुछ आपको फेयर प्राइस वैल्यूएशन के बारे में आपको बताया और लार्ज कैप के बारे में बताया, बजाज फिनसर्व। इस सब के पीछे लॉजिक एक ही है कि आप जो पैसा लगाएं, लॉन्ग टर्म में जो आपका फाइनेंशियल गोल है वो अचीव हो जाए, है ना। तो चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब फंड के बारे में थोड़ा सा और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करता हूँ। स्कीम टाइप ओपन एंडेड होगा सर। आप प्रीडोमिनेंटली ये लार्ज कैप स्टॉक में निवेश करेगा। प्लान डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही उपलब्ध है। ऑप्शन ग्रोथ और IDCW दोनों ही उपलब्ध है। मिनिमम एप्लीकेशन आप 500 से कर सकते हैं और ₹1 के डिनोमिनेशन में आगे बढ़ा सकते हैं। मिनिमम एडिशनल एप्लीकेशन ₹100 रहेगा इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ₹1। एंट्री लोड इस पर नहीं लगेगा, जैसा कि ऑलरेडी सेबी ने गाइडेड किया हुआ है। एग्जिट लोड की अगर बात करें, फॉर ईच परचेज ऑफ यूनिट्स थ्रो लंप सम और स्विच इन SIP एंड STP, एग्जिट लोड विल बी एज फॉलोज। कैसे होगा? इफ यूनिट्स आर रिडीम और स्विच्ड आउट within 6 months from the date of allotment, 1% is applicable NAB. If units redeemed, switched out after 6 months from the date of allotment, no exit load is payable. The scheme will not levy exit load in case of timelines for rebalancing portfolios as stated in SEBI Master Circular for Mutual Fund dated on 19th May 2023 is not complied with. फंड मैनेजर मिस्टर निमेश चंदन एंड मिस्टर सौरभ गुप्ता सर हैं। बेंचमार्क निफ्टी 100
TRI होगा सर। SIP, SWP और STP तीनों ही इसमें अवेलेबल हैं। अगर आप बात करेंगे इसके रिस्कोमीटर की तो वेरी हाई पे है। वंस मोर बिफोर गोइंग टू इन्वेस्ट प्लीज़ read carefully scheme additional information, key information memorandum and scheme information documents pretty much carefully and invest at your own risk.